Hello friend, this is Pravesh and welcome to my channel The Commerce House. ओके और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हमारा अभी तक जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमने लास्ट आपकी इलस्ट्रेशन की थी वो इलस्ट्रेशन थी आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 20, जिसके अंदर हमने क्या सीखा था उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। हमने उसके अंदर सीखा था हाउ टू ट्रीट सब्सक्रिप्शन, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्या लेस होता है, क्या एड ऑन होता है, कौन सी चीज एसेट साइड जाती है, कौन सा आपका लायबिलिटी साइड जाता है, ओपनिंग में कैसे करते हैं, क्लोजिंग में क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग ही कैसे करते हैं, और आपकी प्रीपेड एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, वो हमने सीखा था। दूसरा हमने सीखा था कि डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और डेप्रिसिएशन के बाद में एसेट्स को आप कैसे दिखाते हो अपने बुक्स के अंदर, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर उनको कैसे दिखाते हो, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें थर्ड वन था कि अगर आप कोई स्पेसिफिक फंड के लिए पे कर रहे हो, स्पेसिफिक फंड है आपका, और उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई खर्चा है और वो खर्चा आपके फंड से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट को कैसे शो करना है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और आपकी बैलेंस शीट में। तो वो सब हमने अपने लास्ट इलस्ट्रेशन में यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 20 में हमने सीखा था। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो कंज्यूमेबल गुड्स के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंज्यूमेबल गुड्स होती क्या है। कंज्यूमेबल गुड्स को हम क्या बोलते हैं, जो हमारी डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जो आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेबल गुड्स। तो देयर आर मेनी आइटम विच आर यूज्ड ऑन डेली बेसिस, ठीक है, रेगुलर बेसिस, और यू कैन से ऑन डेली बेसिस आर कॉल्ड कंज्यूमेबल गुड्स। उसके अंदर कैसा आता है, आपका फूड स्टफ हो गया, स्टेशनरी हो गई, पोस्टेज एंड स्टैम्प हो गई। तो मेजरली जो है आपकी ये जो एनपीओज होती हैं वो सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं। तो सर्विस इंडस्ट्रीज में इस टाइप की एक्सपेंसेस, इस टाइप के आइटम्स जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये एक्सपेंडिचर, दीज आर एक्सपेंडिचर व्हिच इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वेयर एज इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसका रीजन क्या है, आपने अपने क्रेडिट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड में ये किस लिए आता है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो टाइप है अकाउंट का वो कौन सा है, वो है रियल, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि रियल स्टैंडर्ड जो रियल स्टैंडर्ड नहीं, रियल अकाउंट, जो रियल अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला है या फिर जो उसका बेसिस है वो किस चीज पे काम करता है, जो उसका रूल है, उसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो अब इसके अंदर क्या है कि ये जो है ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, आपके जो जा रहा है उसको आप क्रेडिट करोगे, तो यानी ये एक्सपेंसेस है, इसके लिए आप पे कर रहे हो, तो इसलिए इसको आप पे करोगे, इसलिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डेबिट साइड की, ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। उसका रीजन क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आपके किस रूल पे काम करता है, वो रूल पे काम करता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है वो क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये आई थिंक आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आप निकालते कैसे हो। आपने 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन वो पढ़ा, फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला कंजम्पशन ऑफ किसी भी कंजम्पशन ऑफ मटेरियल आप कैसे निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसी के बेसिस पे आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाए होंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हो, देन बैलेंस शीट पे जाते हो, उसके आइटम्स करते हो, तो ये वही फॉर्मूले पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, एक क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ होगा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक, जो कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हमारा चलना है, क्योंकि आपको ड्यूरिंग द ईयर क्या कंजम्पशन हुआ है वो निकालना है। ऐड कर दिया आपने, क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस करोगे, एज इट इज हमने रख दिया। अब हम बात करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स अकाउंट की। तो ये जो अकाउंट है, ये जो बैलेंस है, ओपनिंग क्रेडिटर्स बैलेंस,
ये आपका बैलेंस जो है वो किस साल से है, पिछले साल से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको क्या करोगे, माइनस, देन आप एड ऑन करोगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स बैलेंस, ठीक है, क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके उधारी में आपने खरीदा हुआ है, तो वो उधारी आपको पे करनी है जो कि इस साल से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको ऐड करोगे। तो ये जो फिगर होगी, दिस अमाउंट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सी, ये फिगर, ठीक है, ये फिगर आपकी जो होगी वो दिखाई दे डालेंगे हम डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमने क्या किया है इसमें, ओपनिंग स्टॉक जो कि हमने अपने फॉर्मूले में पढ़ा था, यानी 11th स्टैंडर्ड में, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो वही सेम हम कर रहे हैं। आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ अमाउंट पे किया हुआ है, उसी के अंदर आपने ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग लेस किया। अब ये जो खर्चा है ये आपका पिछले साल से रिलेटेड क्रेडिटर्स है, इसलिए इस साल में काउंट नहीं करोगे आप, और ये इस साल से रिलेटेड है आपके क्रेडिटर्स, यानी आपने उधारी में माल खरीदा हुआ है इस साल से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, इसमें ऐड ऑन करना है। तो जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बात तो हो गई आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इसको दिखाओगे कैसे। अब यही चीजें जब आपका अकाउंट क्वेश्चन में दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिया, ओपनिंग क्रेडिटर बैलेंस दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स बैलेंस दिया हुआ है, उसको आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना कैसे है। ओपनिंग बैलेंस शीट है तो यानी कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होगा वो आपका करंट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग, तो ये हम मान के चलेंगे, और जो आपकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी वही हमारी क्या होगी, इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाई देगा ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में, ओपनिंग क्रेडिटर्स जो कि आपको पहले से ही पता है कि क्रेडिटर्स हमेशा लायबिलिटी साइड में होते हैं, तो ये आपको लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, और क्रेडिटर्स का बैलेंस जो भी होता है, ठीक है, क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएंगे। तो ये आपको पहले से ही पता है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपकी एसेट साइड में जाता है, और जो भी आपके क्रेडिटर्स होते हैं वो आपकी लायबिलिटी साइड में जाते हैं। तो आपको सिर्फ क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस शीट का ध्यान रखना है, अदरवाइज जो आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में वही है इसके अंदर, ठीक है। अब हम अगले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21, ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर 1.36। इसमें लिखा है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो कि है 4000, जो यानी कि अपनी ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी है। सेकंड वन है आपका 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इसका, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16, 17, 25,000, ठीक है। अब हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। कब बनानी है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, अप्रैल 16 को दिया हुआ है, डन, हमारी ओपनिंग होगी। यहाँ पे हम अपनी क्लोजिंग बनाएंगे, ठीक है, जो कि है एज ऑन डेट, आपको लिखना है एज ऑन डेट, मैं लिख रही हूँ सिर्फ यहाँ पे ये 31 मार्च 2017, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, डन। आपको दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेशनरी, आपने यहाँ लिख दिया स्टेशनरी का स्टॉक दिया हुआ, तो स्टेशनरी आपने लिख दी कितने की, 4000। फिर आपको स्टेशनरी यहाँ पे भी दी हुई है क्लोजिंग बैलेंस, तो आप लिख दोगे स्टेशनरी कितनी, 3000। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्रेडिटर्स, कौन से वाले, ओपनिंग क्रेडिटर बैलेंस 7200। यहाँ पे आप लिखोगे क्रेडिटर्स जिसमें कि आपको
क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको क्लोजिंग बैलेंस? 5400। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमें क्या निकालना है? टू स्टेशनरी है, स्टेशनरी कंज्यूम। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपने दिया हुआ है, उसने पेमेंट की है, पेमेंट फॉर स्टेशनरी। ठीक है, कितनी पेमेंट की है? 25,000। डन। इसमें आप क्या करोगे? ओपनिंग बैलेंस आपको क्या करना है? ऐड। ठीक है, ऐड ओपनिंग क्या? स्टेशनरी का बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना? 4,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना? 3,000। उसके बाद लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स बैलेंस। ठीक है, 7,200, क्योंकि ये आपका इस साल से रिलेटेड नहीं है। ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स बैलेंस कितना है? 5,400। तो ये जो आपका आएगा, ये आपका आएगा 24,200। ठीक है, तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 21। चलिए अब हम कर रहे हैं कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 23। ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर 1.38। और इसके लिए जो हम बुक रेफर कर रहे हैं वो आपको पता ही होगा, जो कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है। रेफरेंस बुक है डीके कोयल। ठीक है, चलिए अब हम अपना इलस्ट्रेशन नंबर 23 पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as at 31st March 2016 and 2017। अब वो कह रहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल के आइटम आपको कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखानी है, और ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको उसको कैसे दिखाना है वो आपको प्रिपेयर करके बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा वही पुराना फॉर्मेट हम अपने बना लेते हैं। क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च, ठीक है, 2016। ओके, बना लिया जी हमने। एक हमारा देखना होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो क्या होती है आपकी? एज ऑन 31st मार्च 17। डन। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप लिखना मत भूलिएगा क्या? फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017। डन। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो सबसे पहले हम स्टॉक की ही बात कर लेते हैं। चलिए जी, स्टॉक लिख दिया आपने। कौन सा है ये? स्पोर्ट्स का। तो आप लिखना स्पोर्ट्स स्टॉक। ठीक है, कितना है? 2200। क्लोजिंग दिया हुआ है आपको क्या? स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का दिया हुआ है आपको? 5800 का। लिख दीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर्स। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, यानी कि 7800 यहाँ पे चलेंगे आपके, और क्लोजिंग बैलेंस के क्रेडिटर्स आपके यहाँ आ जाएंगे, जो कि है कितने?
9,200। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिया है कि अगर आपको एडवांस भी दे रखा हो आपने, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर दे रखे हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। तो एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, आप क्या लिखोगे, एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना, 15,000, ठीक है। एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 25,000। एडवांस आपने स्पोर्ट्स मटेरियल के दी किया है, तो इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, सेम एज जो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको क्या बताया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो ट्रीटमेंट बताई है, सेम वो ट्रीटमेंट आप यहाँ करोगे। तो उसमें हमने क्या बताया था, अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो तो वो कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में, और क्लोजिंग में दे रखा हो, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो प्रीपेड एक्सपेंसेस का, तो वो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो सेम यहाँ पे वो दे रखा है, उसने कहा है कि एडवांस दे रखा है आपने स्पोर्ट्स मटेरियल का, यानी कि आपने पिछले साल के अगले साल के खर्चे अभी पे कर दिए, तो आपके क्या बन गए, 15,000 की एसेट बन गई, और यहाँ पे आपने फिर अगले साल के लिए पे कर दिया तो ये 25,000 की एसेट आपकी यहाँ बन गई। उसके बाद कह रहा है पेमेंट टू सप्लायर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,20,000, ठीक है, देयर वर नो कैश परचेज मेड, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे टू पेमेंट टू किसको, सप्लायर, ठीक है। कितने की पे की उन्होंने, 1,20,000, ठीक है, डन। एड ओपनिंग स्टॉक 2,200 लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना, 5,800, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, क्रेडिटर्स, क्या करोगे आप, क्रेडिटर्स ओपनिंग, ठीक है, क्रेडिटर्स कितना, 7,800, एड क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना, 9,200, ठीक है। अब आप बात करोगे क्या, कि जो आपने एडवांस पेमेंट की है, अगर ये पिछले साल में एडवांस दी थी तो ये इस साल से रिलेटेड बन गई, तो आप क्या करोगे, ऐड एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कब पे किया है, 16 में, तो वो आप ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है, लेस एडवांस पेड, क्योंकि ये खर्चा जो है वो आपका इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो आप इसको क्या कर दोगे, लेस, ठीक है, 2017 से रिलेटेड है, कितने का, 25,000 का, ये आप इसको माइनस कर दोगे, तो ये जो आपका बैलेंस आएगा वो आएगा 1,07,800, डन। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। अब हमने इसमें एक चीज न्यू पॉइंट ऐड ऑन किया है कि अगर आपको एडवांस भी दे रखा हो स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड तो उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, ठीक है। गाइस आई होप कि आपको मेरे वीडियोस, मेरी जो समझाने का तरीका है वो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so you get the latest notification on time. Thank you.